नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य प्रमोद उपाध्याय आप सभी का इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सभी के समक्ष उपस्थित हूं जिस कार्यक्रम को लेकर उसकी जिज्ञासा तमाम सारे लोगों के मन में रहती है। बहुत सारे लोग मन में विचार करते हैं कि घर में जो हम मंदिर रखते हैं उसमें किन देवताओं की मूर्तियों की संख्या कितनी होनी चाहिए। बहुत सारे लोग किसी भी तीर्थ स्थल में जाते हैं, किसी मंदिर में जाते हैं, तीर्थों की यात्रा करते हैं तो वहाँ जाते हैं तो वहाँ से कई सारी मूर्तियों को लेकर आते हैं और कहते हैं कि इसको मंदिर में विराजित कर दिया जाए, या कोई आकर और उपहार स्वरूप दे देता है उसको भी लोग मंदिर में विराजित कर देते हैं। कहते हैं कि ये मंदिर, ये भगवान की मूर्ति है, इसको कैसे हटाया जाए। लेकिन इस बात को समझने की उतनी ही आवश्यकता है कि बहुत सारे मूर्तियों को रखना क्या उचित है आपके मंदिर में, या फिर किस देवता की कितनी मूर्ति होनी चाहिए जिससे कि आपके जीवन के अंदर, आपके घर परिवार और आपके व्यापार में आ रही समस्याएं खत्म हो, या फिर जो आपके घर में सुख शांति और चैन की जिंदगी आप जी रहे हैं उसमें कहीं समस्याएं तो नहीं आ रही हैं इस वजह से। तो आइए सर्वप्रथम आपको बताता हूं कि कितनी मूर्तियां किस देवता की रखी जा सकती है, और उससे अधिक मूर्ति अगर आपके मंदिर में होती है तो जीवन में शांति के बजाय अशांति होगी, जीवन का सुख और चैन सब छिन सा जाएगा। घर के अंदर आपको बता दूं कि भगवान गणेश की जो मूर्ति है वह 3 से अधिक नहीं होनी चाहिए। घर में शिवलिंग 2 नहीं होना चाहिए, और एक ही शिवलिंग हो। भगवान गणेश की मूर्ति अधिक से अधिक 2 रखी जा सकती है, उससे अधिक रखेंगे अशांति होगी। घर में 2 शंख नहीं रखना चाहिए, इस बात का ख्याल रखें आप। सूर्य की मूर्ति भी बहुत सारे लोग रखते हैं, 1 से अधिक 2 हो सकता है, उससे अधिक मूर्ति रखना आपके लिए सदैव हानिकारक सिद्ध होगा। अब बहुत सारे लोग माता जी की मूर्ति यानी कि दुर्गा देवी की मूर्तियों को, कई सारी मूर्तियां, कोई छोटी कोई बड़ी, ऐसे करके कई सारी मूर्तियां या फिर साथ साथ में तस्वीर भी रख लेते हैं। तो आपको बता दूं कि दुर्गा देवी की तस्वीर जो है, या फिर मूर्ति की विशेष यहाँ पे चर्चा हो रही है, तो दुर्गा देवी की 3 मूर्ति घर पे नहीं होनी चाहिए। अधिक से अधिक 2 मूर्तियों को ही रखा जा सकता है। एक अगर कोई बड़ी मूर्ति है तो एक छोटी मूर्ति रखी जा सकती है। शालिग्राम भगवान की जो शिला होती है, शालिग्राम भगवान को एक ही रखा जाता है, 2 शालिग्राम घर में रखना बिल्कुल उचित नहीं है, शास्त्र सम्मति उसको नहीं देता है। तो इस प्रकार से इन मूर्तियों का आपको विशेष ख्याल रखने की आवश्यकता है। मैं फिर से आपको बता दूं किस किस की कितनी मूर्ति रखने की आवश्यकता है या कितनी मूर्ति रखी जा सकती है। घर में 2 शिवलिंग नहीं होना चाहिए, 3 भगवान गणपति की मूर्ति नहीं होनी चाहिए, 2 शंख नहीं होना चाहिए, सूर्य की 3 मूर्ति नहीं होनी चाहिए, माँ दुर्गा की 3 मूर्ति नहीं होनी चाहिए, साथ ही साथ में 2 शालिग्राम घर में नहीं रखना चाहिए। अन्यथा जिन इच्छाओं को रखते हुए, जिन कामनाओं की सिद्धि हेतु इन सारे देवी देवताओं की मूर्ति को रखकर आप घर में पूरे श्रद्धा एवं विश्वास के साथ पूरे दिन या फिर सुबह शाम जो भगवान की श्रद्धा और भक्ति से आप पूजन करते हैं, ताकि मनोवांछित फल प्राप्त हो, आपके जीवन में आ रही प्रत्येक समस्याओं से आपको छुटकारा मिले, जीवन में सुख शांति और समृद्धि के साथ मनोवांछित फल भी आपको प्राप्त हो। तो इस बात का अगर आप विशेष ख्याल नहीं रखते हैं तो कहीं आपका सुख शांति के साथ चैन भी भंग ना हो जाए। इसलिए इन बातों का विशेष ख्याल रखते हुए मंदिर में अगर अधिक मूर्ति है तो उसको हटा दीजिए, जिससे आपके घर में सुख शांति और मनोवांछित फल भी आपको प्राप्त हो। तो मुझे आशा है कि मेरा यह कार्यक्रम आप सभी को पसंद आया होगा, तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें, बेल आइकन को दबाएं जिससे नई नई जानकारी आप तक पहुंचती रहे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।